অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রণামী চুরির বিতর্কে রেশ কাটতে না কাটতেই এবার উত্তরাখণ্ডের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র বদ্রীনাথ ধামেও ভক্তদের দেওয়া অনুদানের টাকা চুরির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে চড়ে বসেছে বদ্রীনাথ কেদারনাথ মন্দির কমিটি। পুরো ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের থেকে এই অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। শুক্রবার ভৈরব সেনা নামে একটি সংগঠন অভিযোগ তোলে, অযোধ্যার রাম মন্দিরের মতো বদ্রীনাথেও ভক্তদের দেওয়া প্রণামী তছরূপ করা হয়েছে। তাদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন মন্দির কমিটির চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিব। যদিও দ্বিবেদীর বক্তব্য যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি তার ব্যক্তিগত সচিব নন, বিকেটিসিতে নিযুক্ত একজন সরকারি কর্মী। ওই অভিযুক্ত মন্দির কমিটির 3 প্রাক্তন চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। বিকেটিসির সিইও সোহন সিং রঙ্গর জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরে বসানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার কথায় এখনো পর্যন্ত যে ফুটেজ মিলেছে তা ততটা স্বচ্ছ নয়। রঙ্গর আরও জানান, অনুসন্ধান কমিটি সব তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখবে, সব পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে 1939 সালের বিকেটিসি আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তবে মন্দিরের এই ঘটনার সঙ্গে যেহেতু ভক্তদের বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে, তাই তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন তিনি। অন্যদিকে বদ্রীনাথ মন্দিরের চুরির ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সারা ভারত সন্ন্যাসী সমিতির সভাপতি स्वामी गोपालाचार्य। सनातन धर्मावलंबी जो अपने परिश्रम के धन को किसी भी धार्मिक स्थान पर वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रेख के लिए देते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, अथवा अपने जितने भी पुरातन स्थान हो, राम मंदिर का जैसा विषय अभी सबके सामने चल रहा है, अथवा बद्रीनाथ में जैसा आप बता रहे हैं, उन पर ऐसी कोई भी गतिविधि यदि हो रही है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए सरकार को एक मन बना करके कि हाँ, यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर में ऐसे कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसमें कोई भी अनियमितता बनी हुई है, उनके लिए पारदर्शिता अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का एक कानून लेकर के आए। और हम संतों का एक आग्रह ये भी है कि इन समितियों में कोई एक विरक्त संत जो कि अपने सनातन धर्म के प्रति इतना निष्ठावान हो और जो अपने कर्तव्यों को जानता हो
और किसी भी प्रकार के संसार के किसी भी विषय में कोई आसक्ति ना हो, ऐसा कोई संत, विरक्त संत इन समितियों में अवश्य होना चाहिए, जिसके संरक्षण में, जिसके नेतृत्व में ये समितियां अपना कार्य अच्छे से कर सकें। উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে এখনো পর্যন্ত কেদারনাথ বদ্রীনাথ মন্দির থেকে প্রণামী বাবদ প্রায় 70 কোটি টাকা অনুদান এসেছে। পাশাপাশি মন্দিরের গেস্ট হাউস থেকেই বিপুল টাকা আয় হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রতি বছর এখান থেকে 50 থেকে 80 কোটি টাকা আয় হয়। রাম মন্দিরের চুরির ঘটনা সামনে আসার পর এবার বদ্রীনাথেও অনুদান চুরির অভিযোগে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কি রে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করবো বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম, তবুও কমছে না। আমার মনে হয় তোকে কোনো একজন ভালো ডার্মাটোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত। তুই ঠিক বলেছিস, কিন্তু কোনো ভালো ডার্মাটোলজিস্ট থাকলে একটু সাজেস্ট কর না প্লিজ। এই তোর তো একবার র্যাশ হয়েছিল না, তুই কোথায় দেখিয়েছিলিস? তুই একবার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। আমারও সেম প্রবলেম হয়েছিল, এখন ওখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি এখন ঠিক আছি। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333।